जो समस्याएं आपके जीवन में है, जो प्रॉब्लम आपके जीवन में है, उन प्रॉब्लम से अभी लास्ट संडे मैंने घोषणा आपसे करवाई थी। क्या परमेश्वर ने आपको जबरदस्ती यहां पर बिठाया है? क्या किसी इंसान ने जबरदस्ती बिठाया है? आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। आपने गवाही दिया था पिछले संडे कि परमेश्वर के द्वारा मैं चुना गया हूं, और आपने यह गवाही भी दिया था कि परमेश्वर ने अगर मुझे चुना है तो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। आपने गवाही दिया था कि नहीं? परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। अगर परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती तो आप अगर यहां पर बैठे हैं और परमेश्वर की योजना का हिस्सा हैं, और आपकी आत्मा आज भी इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर से कोई गलती नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? क्या उसने गलती से आपको यहां बिठा दिया है कि बैठो और 1-1.5 घंटा भी टाइम और लगेगा? ऐसा हो सकता है? एक भी जन हाथ खड़ा करके बता दे कि परमेश्वर से गलती हो गई है। बड़े ध्यान से समझने की बात है। जिनको नींद आ रही है वो जोरदार ताली बजाएं, जोरदार 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 ताली बजाएं। ओ पीछे शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं। चुना है और आपके जीवन में कोई योजना उसने बना के रखी है और उस योजना का हिस्सा आप हैं, तो फिर आपको ये गहरी बात समझना होगा कि परमेश्वर ने क्या आपको दुख तकलीफ, जो आपके जीवन में दुख और तकलीफ है, सिर्फ उसी से निकालना चाहते हैं? आपके जीवन में मान लो आपके पास घर नहीं है, क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं 3 साल से परमेश्वर के, ना 3 साल नहीं 5 साल कर, 10 साल कर। जब तू 10 साल प्रार्थना करेगा तब तुझे घर दूंगा। क्या सर? क्या परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग को उस समय बढ़ा सकते हैं? परमेश्वर तो चाहते हैं आप अपनी आशीष जल्दी जल्दी ग्रहण करें। बोल हालेलुया। कहने का भाव क्या है, कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर आपको आपकी आशीषें देना चाहते हैं। आप स्वयं अपनी आशीष से दूरियां बनाते हैं, परमेश्वर नहीं। बोल हालेलुया। और फिर से ध्यान से सुने कि अगर परमेश्वर से कोई गलती नहीं हुआ, परमेश्वर ने आपको यहां पर बुलाया, तो फिर आपके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आप शैतान के भ्रम में, उसके छलावे में फंस चुके हैं, और वो एक समस्या से निकालते आपका ध्यान, आपका दिमाग डाइवर्ट कर देता है। आप कमजोर हैं, आप कमजोर हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, आप कमजोर हैं। कमजोर है हर एक वो इंसान जो शैतान के छलावे में फंस जाता है। और जब कोई समस्याएं बहुत बड़ी भी होती हैं, दुख और तकलीफ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो अचानक से बहुत बड़े हाथ से कोई प्रॉब्लम ऐसी खड़ी हो जाए, लेकिन जीवन में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनके द्वारा शैतान हमें छलता है। और जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो एक प्रॉब्लम से आप पीछा नहीं छूटता, दूसरी ओर खड़ी हो जाती है। आपका ध्यान, आपका दिमाग 24 घंटे वो घुमा के रखता है प्रॉब्लम की ओर। आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, थोड़ी सी प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ओह शांति, फिर दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम। ऐसा सबके साथ है कि नहीं? रोज 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको खुशी से निकलते हैं, लेकिन फिर हफ्ते में 2-3 दिन आपको चिंता फिर आकर खड़ी हो जाती है। सबके साथ ऐसा है कि नहीं? परमेश्वर आपको यह बात समझाना चाहते हैं कि जब तक आप कमजोर बने रहेंगे, वो आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम लेकर आएगा, आपके जीवन में बार बार प्रॉब्लम लेकर आएगा, और आप रोते रहेंगे, आप चिंता में पड़े रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती रहेगी। लेकिन जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि शैतान मुझे तू भरमा नहीं सकता, मैं परमेश्वर के संतान हूं, और मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो प्रॉब्लम मेरे घर में एंट्री नहीं करेगी, मेरे जीवन में एंट्री नहीं करेगी, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आपका हृदय, जिस दिन आपका मन, जब प्रॉब्लम आती है तो आप एकदम से प्रार्थना में बैठते हैं। ध्यान से सुनना, जब प्रॉब्लम आती है, अचानक से दर्द उठा, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट कराओ, रिपोर्ट में कुछ निकल आया, आपको हाय रिपोर्ट में निकल आया, हाय अब मुझे 3 दिन डॉक्टर ने दवाई दी है, फिर कहा दोबारा टेस्ट करेंगे, ये वो 4 लोगों को आपने गवाही दे दिया।
4 लोगों को जैसी आपने गवाही दिया, इसका मतलब आपने शैतान के दरवाजे और खोल दिए हैं। रीढ़ की हड्डी में दर्द हुआ, फिर की मास्टर। फिर सके हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। अगर आपने ये गहरी बात पर ध्यान दिया तो आप जीत जाएंगे। आप रोज समस्याओं का सामना करते हैं, रोज प्रॉब्लम, दर्द, पीड़ा, बीमारियों का सामना करते हैं, रोज अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, रोज आंखों में आंसू आते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि जितना होना था हो चुका, जितना रोना था रो लिए, लेकिन अब आपको मजबूत बनना पड़ेगा। आपको फैसला लेना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसी भी हो, प्रॉब्लम कैसी भी हो, लेकिन मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं सामना करने के लिए तैयार हूं। शैतान, तू हारा हुआ है और तू मेरे घर में, मेरे जीवन से अब तू नहीं ठहरेगा, तू बाहर निकल। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे घोषणा वाली, जब आप धन्यवाद करेंगे और घोषणा करेंगे, तो शैतान कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और जब शैतान आपको देखेगा, यार ये तो बहुत मजबूत बन गया, ये तो बहुत मजबूत, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो रोता ही नहीं, अब इसको तो मैंने रुलाया था 14 साल, 15 साल, लेकिन अब तो ये 4 मिनट भी रोता नहीं है, तो वो आपके घर में रुकेगा क्या? रुकेगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 12 साल से आपको किसी ने टेंशन में डाल रखा था, 3 महीने से, 4 महीने से, लेकिन अब 4 मिनट भी आप टेंशन लेने को तैयार नहीं है, तो वो टेंशन देने वाला आपके घर में रुकेगा क्या? यही बात तो परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आप इतने मजबूत बने, इतने मजबूत बने कि जो टेंशन देने वाला है उसको खुद टेंशन हो जाए। बस इतनी सी बात है, उसको खुद ही टेंशन हो जाए कि अब मैं जाऊंगा कहां, इस घर में तो कोई फायदा ही नहीं रहने का, अब तो ये लड़ते ही नहीं है, अब तो इनके बीच में झगड़ा ही नहीं होता, अब तो ये इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है, अब तो मेरी सारी युक्तियां, सारी योजनाएं फ्लॉप हो चुकी हैं। मैं रोज एक नया तीर चलाता था, लेकिन रोज मेरे सारे तीर फ्लॉप हो गए। इनके बीच में रोज लड़ाई झगड़ा कराता था, ये लड़ते ही नहीं है। मैं रोज इनको डॉक्टर की दुकान पे भेजता था दवाई लेने, एक्सरे कराने, ये जाते ही नहीं है। ये कहते हैं नहीं, हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, ये तो प्रार्थना में बढ़ते ही जा रहे हैं, अब तो मेरा इस घर में कोई काम ही नहीं है, क्या वो रुकेगा? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि आपको फैसला लेना पड़ेगा, आपको इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि टेंशन देने वाला खुद टेंशन लेने लगे, टेंशन देने वाला खुद टेंशन लेने लगे। अरे आमीन तो बोल दो। आमीन। इतनी सुंदर बात परमेश्वर ने आपको बताई है कि आज से बोलो, टेंशन देने वाला आज से खुद टेंशन लेने लगेगा। खुद टेंशन में हम टेंशन नहीं लेंगे, टेंशन लेने का नहीं, देने का। टेंशन लेने का नहीं, देने का। सुने, बहुत लंबे समय से सुनते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किया होगा। टेंशन लेने का नहीं, देने का। शैतान को टेंशन देने का, समझ में आई बात? लेने का नहीं, देने का। बोल हालेलुया। बहुत लंबे समय से सुनते आए हैं, नहीं, लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। आज से इस्तेमाल करना शुरू करो। टेंशन लेने का नहीं, शैतान को देने का। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और ये मैं नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे आप अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जैसे आप अपने बच्चों को मजबूत देखना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे आपके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, आपको अच्छा लगेगा? आप उसे समझाएंगे नहीं, और नहीं मानेगा तो दो रोना बंद कर, नहीं, हाँ बंद कर। बोल हालेलुया। हालेलुया। यही बात, परमेश्वर भी आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। परमेश्वर भी आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें।
अगला समय प्रभु के वचन से और बड़े ध्यान से सुनेंगे। आज बड़ी सुंदर बात परमेश्वर ने आपके लिए भेजी है। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? निकालें मलाकी की किताब, मलाकी की किताब 3रा अध्याय पढ़ेंगे 17 और 18। लेकिन जहां पर 17, 18 वर्ष लिखा है उसके ऊपर एक बाइबल में एक हेडलाइन भी लिखी है, दया की प्रतिज्ञा। यस, पढ़ें 17 और पहले 17 पढ़ें। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र से करे। बोल हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने एक दिन हम सबके जीवन में ठहराया है, और परमेश्वर चाहते हैं अगर एक माता पिता के 4-5 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में एक सुबह ड्यूटी पे चला जाता है डेली फटाफट, और एक अपनी दुकान पे चला जाता है, और एक थोड़ा आलसी है या जिद्दी है, हठीला है, और एक बच्चा है जो माता पिता की सेवा करता है। जो भी माता पिता बोलते हैं वो फटाफट सेवा करता है। तो आपने देखा होगा कि माता पिता की जो सेवा करता है, माता पिता का जो स्वभाव है, माता पिता का जो प्रेम है उससे अलग होता है कि नहीं? प्रेम सबके लिए बराबर होता है, लेकिन माता पिता का जो झुकाव है सेवा करने वाले की ओर अलग से होता है कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जो मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा, और जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। कोमलता, सेवा करने वाला पुत्र, जो सेवा करने वाला बेटा होता है उससे माता पिता का जो स्वभाव है कोमल होता है, अलग, थोड़ा सा मधुर स्वभाव हो जाता है, अलग से हो जाता है। और हम सब ये बात जानते हैं, अगर गुस्सा भी आ रहा होगा तो सेवा वाले बच्चे पे नहीं आएगा। हर एक माता पिता का स्वभाव, सेवा करने वाले बच्चे जो आज्ञा पालन करता है, जो आज्ञा में बना रहता है, जो माता पिता का कहना मानता है, उसके प्रति माता पिता का या भाई बहन का जो स्वभाव है वो थोड़ा कोमल होता है, दूसरे से हटकर। होता है कि नहीं? अब आगे एक और बात लिखी है, तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है, कोई दिन है जो परमेश्वर ने ठहरा दिया है, उस दिन की ओर आपका ध्यान, बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर उधर है, अपना ध्यान केंद्रित करें। 5 से 10 मिनट की गहरी बात है। बहुत सारे लोगों को कोरोना याद होगा। अभी कोरोना याद है? कहां याद है? झूठ बोल रहे हैं सब। मैंने बोला तो याद आया। कोरोना याद है? आप सबको कोरोना याद है? यस। मैं पूछ रहा हूं कहां याद है?
आपके पड़ोस में, आपके गली मोहल्ले में कौन कहां कहां कैसे कैसे क्या हुआ था, कुछ याद है? कुछ याद नहीं है। कितनी देर दुकान आपकी गली में बंद थी और कितनी देर खुली थी, कितनी देर लॉकडाउन था, कितनी परेशानी आपने झेली, कितने पैसे का नुकसान हुआ, या कितना प्रॉब्लम आपने झेली, कुछ याद है? कहां याद है कुछ याद? मैं बोल रहा हूं कि बहुत थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद होंगी, हम भूल चुके हैं ना। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैंने अगर अपना हृदय फिर से कठोर कर लिया, अगर मैंने अपना हृदय फिर से कठोर कर लिया, फिर से कोई महामारी का सामना अगर आपने किया, फिर से, बच्चे मेरे सारे हैं, आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया था, जरा ध्यान से सुनना, जब कोरोना आया था तो बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे प्रार्थना करने वाले, बहुत सारे पास्टर, प्रभु के दास लोग और बहुत सारे सेवा करने वाले वॉलंटियर कोरोना में, और बहुत सारे ऐसा लगता था कि बहुत अच्छे इंसान हैं, ये तो किसी का बुरा नहीं कर सकते, लेकिन वो भी चले गए कि नहीं? यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि विपत्ति कोई भी आए, जब तुम किसी विपत्ति का सामना करोगे तो बाकी का तो नहीं, लेकिन यहां पर जो बात लिखी है, सेवा करने वाला, सेवा करने वाले से मैं कुछ कोमलता अलग से दिखाऊंगा। अगर मुझे गुस्सा भी आ रहा होगा, अगर मुझे मेरी कठोरता भी होगी, तो सेवा करने वाला जो होगा ना, उससे मैं थोड़ी कोमलता अलग से करूंगा। आमीन। और हो सकता है इसी वर्ष में बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी प्रॉब्लम का कोई पता नहीं कब आ जाए, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हमें अपने आप को तैयार करना है। कोरोना को आप भूल गए हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी दया आपको याद दिलाना चाहते हैं कि 2026 साल पहले मैंने आपको अपनी दया का पात्र होने के लिए ठहरा दिया था। बोलो आमीन। आमीन। 2026 साल पहले मैंने मनुष्य जाति के लिए अपने दिल के दरवाजे को खोल दिया है, अपनी दया मैंने सबके लिए दिखा रखी है। अभी मैंने अपने दिल के दरवाजे को खोल रखा है, अभी मैंने कठोरता नहीं दिखाई है, लेकिन अगर मैंने कठोरता दिखाई तो, छोटा सा उदाहरण है कोरोना का, अगर मैंने कठोरता दिखाई, इसलिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, अपने जीवन को बदल लें, अपने आप को बदलें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि और यहां पर जो बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, 18 को जरा फिर से पढ़ें, 18 को। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, धर्मी और दुष्ट का भेद, ये तो सब जानते हैं कि धर्मी और दुष्ट में भेद होता है, अलग पहचान होती है कि नहीं होती? अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है तो आप पहचान लोगे कि नहीं? अगर कोई धर्मी जन है तो आप पहचानोगे कि नहीं? पता चलता है कि नहीं? फिर से स्क्रीन पे लगा। और जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं करता, मेरे पीछे बोले, जो परमेश्वर की सेवा करता है, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो, जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो नहीं करता, दोनों में भेद आप पहचान सकते हैं? आप पहचान सकते हैं? अभी नहीं पता, लेकिन बड़े ध्यान से समझने की बात है। अगर आप, अब लोग कहेंगे सेवा तो शायद पास्टर रितु ही करती है, सेवा तो शायद ये पास्टर बन के ही होती हैं, सबसे ज्यादा रिंकू जी करते हैं, सबसे ज्यादा वो पास्टर करता है, सबसे ज्यादा वो पास्टर करते हैं, सबसे ज्यादा वो प्रभु का दास करता है, सेवा तो यही होती है। नहीं, अगर आप किसी के लिए भलाई का कोई काम करते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। अगर आप किसी से प्रेम दिखाते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। यस आमीन। अगर आप भलाई का काम करते हैं तो सेवा करते हैं। अगर किसी से प्रेम आप दिखाते हैं, अनजान लोगों से भी आप प्रेम दिखाते हैं तो प्रभु की सेवा करते हैं। अगर अपने दुश्मन को भी आप प्रेम अपने हृदय में रखते हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। अपने आप को आपने बदल लिया, अपना स्वभाव आपने बदल कर यीशु मसीह के जैसा आपने बना लिया और आज्ञा पालन में आप चल रहे हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। यस आमीन। अगर प्रभु के घर में आकर आपने कलाम को सुना है, वचन को सुना है, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं।
अगर आप वचन को सुन रहे हैं तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। अगर चर्च में आकर आपने यहां पर कुर्सियां, दरियां, मैट, झाड़ू, पोछा, लंगर की सेवा, जो भी आप शारीरिक श्रम अगर आप करते हैं तो प्रभु की सेवा करते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर चर्च में आकर भी कोई काम अगर आप करते हैं शरीर के द्वारा, तो वो शारीरिक सेवा, शारीरिक श्रम के द्वारा आप जो सेवा करते हैं वो प्रभु की सेवा है। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आप किसी के बोझ को उठाकर, अगर आप किसी के बोझ, कोई बहन टूटी हुई है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, वो प्रभु को जानती या नहीं जानती, लेकिन आपने उसे अगर पूछ कर कहा कि बता बेटे, बता मेरी बहन, तेरे दिल में बोझ क्या, तू चिंता में क्यों है, और उसने अपने दिल की बात अगर आपको बताकर अपने बोझ को हल्का, अगर उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आपने किसी को हौसला दिया, किसी टूटे हुए को किसी को हौसला दिया कि चिंता मत कर, परमेश्वर पर भरोसा कर, आप प्रभु की सेवा करते हैं। यस। अगर आपने किसी को सुसमाचार सुनाया, अगर आपने किसी के जीवन में वचन का प्रकाश भेज दिया, तो आप प्रभु की सेवा करते हैं। अगर आप सुसमाचार किसी को सुनाते हैं तो प्रभु की सेवा करते हैं। बोल हालेलुया। खाली सेवा वो नहीं है कि पास्टर बन गए, प्रचार करना शुरू कर दिया और प्रार्थना कर रहे हो तो सेवा होगी। सेवा के बहुत सारे रूप हैं, सेवा के बहुत सारे, परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से इंसान के अंदर परमेश्वर अपनी सेवा को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।